नमस्कार, जयतु भारत जीएसटी एंड अदर लॉस डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत करता हूं। जीएसटी काउंसिल की 42वीं मीटिंग हुई, उसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं उस पर आज कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो निर्णय है वह कंपनसेशन टू स्टेट्स। जीएसटी लागू करने के कारण स्टेट्स की रेवेन्यू के अंदर जो नुकसान हुआ उसे केंद्र सरकार ने भरपाई करने का वचन दिया था और उसके लिए कंपनसेशन सेस एक्ट वो भी पारित किया गया था। उसके अनुसार 2020-21 के वर्ष में जो राज्यों को नुकसान हुआ है राजस्व में, उसकी भरपाई के लिए 20,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की तरफ से तुरंत रिलीज किया गया है और 2017-18 वर्ष के लिए आईजीएसटी के तहत 25,000 करोड़ रुपया भी राज्यों को रिलीज किया जाएगा अगले हफ्ते तक। कंपनसेशन सेस को शुरुआत में केवल 5 वर्षों तक लागू करना था, लेकिन आज के इस मीटिंग में, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है कि जून 2022 के बाद में भी आगे ये कंपनसेशन सेस को चालू रखा जाए। कैसे चालू रखा जाए, कितने समय के लिए चालू रखा जाए, उसके बारे में आगे निर्णय लिया जाएगा। जीएसटीआर 3B जो रिटर्न है उसको ऑटो पॉपुलेशन करने के लिए, वो जीएसटीआर 3B रिटर्न अपने आप बन जाए, इसके लिए कुछ निर्णय लिए हैं जीएसटी काउंसिल ने, जिसके अनुसार जो क्वार्टरली टैक्स पेयर्स हैं, जो जीएसटीआर 1 क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं, उनकी फाइलिंग करने की, रिटर्न फाइल करने की तिथि को 13 तारीख कर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2021 के बाद जो क्वार्टर है उसके बाद के महीने की 13 तारीख से पहले पहले जीएसटीआर 1 फाइल कर देना होगा। जो जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे उसके कारण से जो लायबिलिटी है करदाता की, वो ऑटोमेटिकली जीएसटीआर 3B के अंदर पॉपुलेट हो जाएगी और जो क्रेडिट है वो करदाता के जो सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल किया होगा उसके अनुसार क्रेडिट भी ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगी। यह आईटीसी की क्रेडिट ऑटो पॉपुलेट हो जाए और करदाता की लायबिलिटी ऑटो पॉपुलेट हो जाए, इसलिए यह किया जाएगा कि भाई जो जीएसटीआर 1 रिटर्न है उसको जीएसटीआर 3B रिटर्न के पहले फाइल किया जाए। ऐसा 1 अप्रैल 2021 के बाद से नक्की किया जाएगा। अभी जो क्वार्टरली टैक्स पेयर्स हैं, उनके जो 1.5 करोड़ से कम का टर्नओवर है, उन लोगों के लिए अलग अलग तिथियां नोटिफिकेशन के द्वारा नक्की की जाती है। जो अभी का जीएसटीआर 1 और 3B, जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने का सिस्टम है, उसको 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंड किया जाएगा। आपको ज्ञात होगा कि मूलतः जब जीएसटी कानून लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 से, तब उसमें जीएसटीआर 3B रिटर्न का कोई प्रावधान नहीं था। उस समय जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3 रिटर्न का प्रावधान था, जिसमें जीएसटीआर 1 रिटर्न लायबिलिटी का रिटर्न था, जीएसटीआर 2 रिटर्न जो था वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिटर्न था और जीएसटीआर 3 रिटर्न जो था वो ऑटो पॉपुलेट होना था। लेकिन किन्हीं कारणोंवश जीएसटीआर 1, 2, 3 का सिस्टम पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया और जीएसटीआर 1 और 3B को लागू करना पड़ा। इस संदर्भ में आपको यह भी ज्ञात होगा कि जो जीएसटीआर 3B रिटर्न है उसके बारे में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय का निर्णय आया था कि जीएसटीआर 3B रिटर्न है वह जीएसटी एक्ट के अनुसार नहीं है। बाद में जो रूल 61 उसका सब रूल 5 है, उसको अमेंड करके जीएसटीआर 3B को 1 जुलाई 2017 से उसको रूल्स के अनुसार किया गया था। तो अब इस हिसाब से जीएसटी के कानून में भी बदलाव करने का प्रस्ताव है। जो छोटे करदाता हैं उनके लिए क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने का जीएसटी काउंसिल ने निर्णय लिया है।
अब तक जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होता था वो करदाता क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते थे। अब 1 जनवरी 2021 के बाद जो छोटे करदाता हैं, छोटे करदाता अर्थात जिनका वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, उनको क्वार्टरली रिटर्न वो फाइल कर सकेंगे, लेकिन उनको जो कर का भुगतान है वो मंथली बेसिस पर करना होगा। वो मंथली बेसिस पर अपना कितना उनका लायबिलिटी है और उसके सामने कितना आईटीसी अवेलेबल है वो गिनकर नेट केस लायबिलिटी भर सकते हैं। और यदि करदाता ऐसा नहीं करना चाहता है कि हर महीने इस तरह की कैलकुलेशन, इस तरह की गणना करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता है, तो उसको एक यह भी ऑप्शन दिया जाएगा कि लास्ट क्वार्टर में पूरे क्वार्टर का जो उसने टैक्स भरा था उसका 35% शुरुआत के 2 महीने इस क्वार्टर में भर दे, और लास्ट का जो महीना है क्वार्टर का तीसरा महीना, उसमें अपनी पूरी गणना करके जो भी बाकी बचता है वह कैश लायबिलिटी, नेट कैश लायबिलिटी वो बाकी की भर दे। HSN कोड और सर्विस अकाउंटिंग कोड किस तरह से डिक्लेयर करना, अभी CGST रूल्स 46 सब रूल 1 के अंतर्गत नोटिफिकेशन 12/2017 के अंदर यह निर्धारित किया गया है कि जिस करदाता का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है उनको HSN कोड डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है इनवॉइस के अंदर। जिन करदाता का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा किंतु 5 करोड़ तक है उनको 2 डिजिट तक HSN कोड डिक्लेयर करना है, और जिन करदाता का टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उनको 4 डिजिट तक HSN कोड डिक्लेयर करना है। लेकिन अब GST काउंसिल ने निर्णय लिया है जिसके अनुसार 1 अप्रैल 2021 से जिस करदाता का एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होगा उनको 6 डिजिट तक का HSN कोड या सर्विस अकाउंटिंग कोड डिक्लेयर करना होगा। जिस करदाता का टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उसको भी बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन है, वहां पर 4 डिजिट तक का HSN कोड और सर्विस अकाउंटिंग कोड डिक्लेयर करना होगा। इसके अलावा सरकार को यह भी शक्तियां प्रदान की जाएगी कि वे किसी भी क्लास के करदाता के लिए यह नक्की कर दें कि भाई इस तरह के सप्लाईज के अंदर 8 डिजिट तक का HSN दर्शाना आवश्यक होगा। ये सभी प्रावधान 1 अप्रैल 2021 से लागू करने का निर्णय लिया गया है। CGST रूल्स में कई बदलाव करने को भी GST काउंसिल ने मंजूरी दे दी है। उसमें से एक महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि जो फॉर्म CMP 08 है वो यदि नील हो तो उसे SMS के थ्रू भी फाइल किया जा सकेगा। अभी GSTR 3B और GSTR 1 यदि नील हो तो उनको SMS के थ्रू फाइल कर सकते हैं। अब फॉर्म CMP 08 भी SMS के थ्रू फाइल कर सकेंगे यदि नील रिटर्न है तो। रिफंड में कई प्रकार के फ्रॉड, कई प्रकार के धोखाधड़ी सामने आने के बाद अब यह निर्णय लिया गया है कि 1 जनवरी 2021 से जो रिफंड भुगतान किया जाएगा करदाता को, उसको परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार से लिंक जो वैलिडेटेड बैंक अकाउंट होगा उसमें पे किया जाएगा। इसके बारे में भी जो रूल्स के अंदर बदलाव आएंगे वो नोटिफिकेशन के द्वारा घोषणा की जाएगी उनकी। जो सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज है उसको एग्जम्पशन देने का निर्णय किया गया है, उसको कर में से माफी देने का निर्णय किया गया है। जो डोमेस्टिक लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट्स है इसरो के द्वारा, अंतरिक्ष कॉरपोरेशन के द्वारा और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के द्वारा जो भी सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा उस सेवा के ऊपर कोई भी सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। आपको और किसी विषय के ऊपर जानकारी चाहिए विशेषतः तो वह भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।